हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमन झा एंड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आज एक क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग इस वीडियो के थ्रू अवेलेबल है। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ का है? क्वेश्चन कंपनी चैप्टर का है, एनसीईआरटी के बुक से। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही पेचीदा कहिए, आप नॉलेजेबल कहिए, बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके गैदर करके एक क्वेश्चन बनाया गया है और उसको अभी हम लोग शॉर्ट डाउन करेंगे, उसको खत्म करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको हम लोग मिलके। तो उसमें क्या है आखिर, पहले ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उसमें इशू ऑफ शेयर है, उसके बाद उस पर प्रोराटा है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, प्रोराटा के बेसिस पे एक शेयर एक तरीका ही प्रोराटा भी होता है ओवर सब्सक्रिप्शन को हैंडल करने का। दूसरा चीज उसमें है इशू ऑफ शेयर्स के बाद आपको एरियर हो गया, कॉल्स इन एरियर। दो शेयर होल्डर्स ने एरियर करा है। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सारे डेटा को पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर जाके क्वेश्चन बनाने चलेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा है पॉइंट, उसमें एरियर हुआ है तो जाहिर सी बात है फॉरफीचर भी होगा, और फॉरफीचर हुआ है तो फॉरफीचर प्लस कंपनी क्वेश्चन में एक प्रीमियम भी है, तो ये भी बात ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन में प्रीमियम भी है और तब जाके रीइशू भी किया गया है क्वेश्चन को। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक आपके हमारे साथ, और क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले तो डेटा समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक से। तो क्वेश्चन आपको अदर किसी बुक से है भी नहीं कि क्वेश्चन इधर उधर होगा। क्वेश्चन आपको सेम आपके बुक में भी 16 नंबर में होगा अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं तो। क्वेश्चन है आपका, प्रिंस लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। मतलब कि प्रिंस लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू किए। मैं आपको डेटा बोर्ड पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। 20,000 शेयर्स जो है वेयर इशूड, ठीक है। और ये कैसे था? एट ₹10 ईच, और इस पे प्रीमियम भी है। कितना प्रीमियम है? ₹3 प्रीमियम। आई होप आपका डेटा क्लियर हो गया होगा। मतलब ₹13 पर शेयर के हिसाब से आप प्रिंस लिमिटेड ने शेयर को इशू किया है। क्वेश्चन नंबर 16 मैं इधर लिख दूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आगे बात करते हैं क्या कह रहा है फिर। अब इसमें कहता है कि एप्लीकेशन पे है ₹2, अलॉटमेंट पे है ₹5, फर्स्ट कॉल पे है ₹3 और फाइनल कॉल पे है ₹3। अलॉटमेंट पे जो ₹5 है उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹5, इसमें से ₹3 क्या है? प्रीमियम है, ₹3 प्रीमियम। उसके बाद है आपका फर्स्ट कॉल, ये भी आपका ₹3 का है, ठीक है। और फाइनल कॉल ये भी आपका ₹3 का है। तो आप जोड़ लेंगे 3 3 6 2 8 5 13 हो गया मोटा मोटी। जो आपका शेयर का जो वैल्यू था विद प्रीमियम उतना आ गया है। अब क्या कहता है कि एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर, मतलब सब्सक्राइब जो शेयर कैपिटल था वो 30,000 शेयर्स पे निकलेगा। मतलब हमने एप्लीकेशन जो रिसीव करा वो 30,000 शेयर्स पे करा, और बोला है कि शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रोराटा का जो रेशियो है, प्रोराटा तो आपको पता होगा कि सारे शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली हम जो है वो अलॉटमेंट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास था, आपने इशू कितना किया था? 20,000 शेयर इशू किया था और एप्लीकेशन आया 30,000 शेयर के लिए। तो जो रेशियो है प्रोराटा का वो 2:3 है, यानी कि जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था, जिस शेयर होल्डर ने, उसको 2 शेयर मिला। यानी कि 30,000 शेयर के लिए अप्लाई करने पर आपको मात्र 20,000 शेयर मिला, यानी कि कंपनी का शेयर हाईली डिमांडेड था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रोराटा के केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, सिंपल सी बात है। आगे कहता है कि इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थे, कंपनी ने सारे के सारे शेयर अलॉट किए प्रोराटा के बेसिस पे, तो सभी लोगों को शेयर मिला, लेकिन कुछ जो है वो शेयर कम करके मिला। जिसने 2 शेयर के लिए मांगा, 3 शेयर के लिए मांगा, उसको 2 शेयर मिला। जिसने 6 शेयर के लिए मांगा उसको 4 शेयर मिला। जिसने 10 शेयर मांगा उसको जिसने 12 शेयर मांगा उसको 8 शेयर मिला। ऐसे करके वो 3:2 के रेशियो में जो है वो प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया। आई थिंक इट्स क्लियर। आगे कहता है, चूंकि क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, जिनको क्वेश्चन ये समझना है, पढ़ना है, जो पढ़े हुए हैं बेसिकली थोड़ा सा
प्रोराटा के बारे में, कंपनी के बारे में जानते हैं वही वीडियो से जुड़े रहेंगे, बाकी लोगों को समझ ही नहीं आने वाला तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जिनका एग्जामिनेशन है अकाउंटेंसी का इस मंथ में। बिहार बोर्ड के बच्चों का इस मंथ में है और सीबीएसई को तो खैर अभी 1-1.5 महीना टाइम है। आज है 1 फरवरी, सीबीएसई का एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का 31 मार्च को। ठीक है, तो बने रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको इसका वैल्यू पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मेरे साथ पूरा तब। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है कि जो ओवर एप्लीकेशन का जो अमाउंट जो ओवर सब्सक्राइब था उसको जो है वो किसके साथ एडजस्ट किया गया, अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, अगर करना है तो अब यहां कहता है कि भैया ये सब चीज ठीक है, लेकिन एक शेयर होल्डर जो मोहित नाम का शेयर होल्डर था जिसको 400 शेयर्स मिले थे, 400 शेयर्स मिले थे, इसका मतलब मोहित ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा प्रोराटा बेसिस पे। ध्यान रखिएगा बात को, उसने क्या किया कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है। ठीक है, एक अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और उसके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया। उसके शेयर्स को फाइनल कॉल पेमेंट करने का मौका भी नहीं दिया गया। उसको बोला गया भाई तुम अलॉटमेंट नहीं पे किया, भाई तुम फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, तुम्हारा शेयर्स जो है वो जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोहित का। उसके लेकिन एक और दूसरी तरफ एक और शेयर होल्डर था जिसका नाम था मिस्टर जॉली। मिस्टर जॉली ने 600 शेयर्स पे किए, 600 शेयर्स ले रखे थे, उनको 600 शेयर्स मिला था। इसका मतलब मिस्टर जॉली ने 900 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था। समझिएगा, जिसने 400 शेयर जिसको मिला था उसने 600 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा। ये कौन था, मिस्टर मोहित, ध्यान रखिएगा। और मिस्टर जॉली जो है उसको 600 शेयर अलॉट किया गया था। इसका मतलब है ही हैज अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स। समझ रहे बात को, तो ये 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो इसका मतलब है कि मिस्टर मोहित ने 600 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा दिया था और मिस्टर जॉली ने 900 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा दिया था। मिस्टर जॉली का जो अमाउंट था वो अलॉटमेंट पे एडजस्टेड था। चलिए हम थोड़ा एंट्री के थ्रू लेके चलते हैं, एंट्री पे बात करते हैं, थोड़ा सा जर्नल एंट्री पे काम कर लेते हैं। इधर वर्किंग नोट रहने देते हैं, इधर जर्नल एंट्री पे काम कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, बुक्स ऑफ प्रिंस लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रिंस लिमिटेड करेंगे। मैं थोड़ा सा इधर से ही करता हूँ वीडियो ताकि आपको दिखे पूरा। सबसे पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, नरेशन में होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितना शेयर्स, 30,000 शेयर्स। ठीक है, 2 रुपए था भैया एप्लीकेशन का अमाउंट, जो देख लेंगे यहां पर 2 रुपए एप्लीकेशन का है तो 60,000 रुपया हो गया। ठीक है, दूसरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट पे आपने जो एडजस्ट करा है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन का टोटल 60,000 रुपया था जो हमने रिसीव करा था, लेकिन एप्लीकेशन पे एक्चुअली हमको कितना रिसीव करना था, 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000, मतलब 10,000 शेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा थे, एडिशनली हम उसको रिसीव कर लिए थे एप्लीकेशन का पैसा, उसका एडजस्ट करना था अलॉटमेंट पे। तो ये 2 एंट्री आई होप बहुत क्लियर होंगे आपके। तीसरा, अब आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट पे आपका प्रीमियम भी है तो प्रीमियम को लेकर चलेंगे। 5 रुपया है तो भैया अब जो काम हो रहा है 20,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपया। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 20,000 इंटू 2। ठीक है, यहाँ भी शेयर कैपिटल में 40,000 आ जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का जो 5 रुपया था उसमें 3 रुपया प्रीमियम था, 2 रुपया ही ना अलॉटमेंट का अपना हुआ। उसके बाद ये 20,000 इंटू
तीन रुपए के हिसाब से प्रीमियम है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा प्रीमियम ही है, एक्चुअल जो अलॉटमेंट का प्राइस है उससे ज्यादा प्रीमियम ही हो गया। अब यहाँ पर चौथा एंट्री हो जाएगा जो रिसीविंग एंट्री है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपका एक चीज ध्यान रखिएगा कि अलॉटमेंट पर आप रिसीव कितना कर चुके हैं, ऑलरेडी 20,000 आपका अलॉटमेंट पे ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर अलॉटमेंट पे लिखेंगे 1 लाख में से 80,000, 20,000 आप चूंकि ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं अलॉटमेंट को, तो डेबिट 1 लाख रुपया हुआ था, तो 20,000 ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके थे, आपको मात्र 80,000 ही आपको अब अलॉटमेंट पे क्रेडिट करना होगा। ठीक है, ये प्रोराटा का केस होता है। अब इसमें भी आपको एरियर हुआ है, तो एक बंदा जो 400 शेयर ले रखा था, अब इसका एरियर निकालना होगा हमको, तो ये मतलब बैंक तो घट के निकल जाएगा, एरियर का अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा कि मिस्टर मोहित ने क्या एरियर किया था। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर मोहित ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, 600 शेयर पहले मोहित को एप्लीकेशन दिया था, मोहित को 400 शेयर मिला था, इसका मतलब है कि मोहित ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि प्रोराटा का रेशियो है 3:2, यानी कि जिसने 3 शेयर अप्लाई किया था उसको 2 शेयर मिला, तो जिसने 4 शेयर अप्लाई किया, जिसने 6 शेयर अप्लाई किया होगा उसको ना 4 शेयर मिला होगा। तो सिंपल सी बात है, 400 शेयर अगर इसको मिला, ये निकालना होगा बेटा, ये 400 शेयर और 600 शेयर। ठीक है, क्लियर। अब 600 शेयर पे आप बात करेंगे 600 शेयर पे, तो 600 शेयर पे वो बंदा 2 रुपए के हिसाब से यानी 1200 रुपया दे चुका था। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितना हो गया भैया, एक्चुअल अमाउंट जो है उससे लेना कितना था, जब 400 शेयर उसको दिए थे 400 में लेना था, तो उसे तो हम एक्स्ट्रा ले लिए, तो एक्चुअल अमाउंट उससे हम रिसीव कितना कर लिए, 800 रुपया रिसीव करना था, तो हम एक्स्ट्रा 400 रुपया ले चुके थे। ये मोहित का अलॉटमेंट पे एडजस्टेड था, और अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू कितना था, 400 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 2000, तो 2000 में से 400 तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुका था ना बंदा, तो वो 2000 रुपया मोटा मोटी हमारा घट जाए, 400 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 1600। तो एक्चुअल जो कॉल्स इन एरियर होगा वो 1600 होगा। यही मेन कला है इस क्वेश्चन में, समझिएगा एक बार फिर से। मोहित नाम का एक बंदा था, इसमें सब फंसता था, हम लोग भी फंसते थे, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में लोग इसमें नहीं फंसता है, फंसता है। गेम बस यही है कि अपने को समझ आ रहा है कि नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं समझने का, कोशिश करेंगे बिल्कुल समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द अंडरस्टैंडिंग। 1200 रुपया हम मतलब मोहित को 400 शेयर मिला था मात्र, मोहित में ही मेन पेश है, जॉली में कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि जॉली का पैसा तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है, उसको तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एरियर हुआ है, तो सिंपल सी बात है। तो ये आपका 400 शेयर मोहित को मिला था, लेकिन तो मोहित ने इसका मतलब 600 शेयर पे अप्लाई किया होगा, तो मोहित जो है वो 600 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से यानी एप्लीकेशन का 1200 मोहित दे चुका था, तो 1200 दे चुका था, उसमें उसको देना था मात्र 800 देना था, उस जगह पर 1200 दिया, तो 400 एक्स्ट्रा दिया, और 400 उसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना था, और अलॉटमेंट पे कह रहा है कि 2000 तुम ड्यू किया है भाई, तुम्हारा एरियर है 2000 रुपया, 2000 बोला कि मोहित 2000 कैसे मेरा एरियर है, 400 तुम एडवांस में दे चुके हैं, तब पता चला कि अच्छा हाँ 400 तो तुम एडवांस दे चुके हो, तो 400 उसमें से माइनस हो गया, तो 1600 रुपया मोटा मोटी मोहित का एरियर हुआ अलॉटमेंट पे। और ध्यान रहेगा जॉली अलॉटमेंट पे एरियर नहीं किया है, क्वेश्चन बहुत ही स्मूथ और बहुत ही साफ सुथरा दिया है, आपको देख के लग रहा होगा थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जॉली जो अलॉटमेंट पे एरियर नहीं किया, तो इसका जो है वो एरियर सहित आपको कितना मिल गया, 80,000 में से घट जाएगा 1600, तो हो जाएगा भैया 78,400। अलॉटमेंट पे आपका रिसीव कर लिया आपने 78,400। अब यहां तक आई थिंक ये क्लियर है। आप एक बार इसको फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री कर लेते हैं, सबसे अच्छा 5 नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है क्योंकि पूरा क्वेश्चन वन शॉट में हम डिस्कस करेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर 20,000 शेयर पर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपया, 60,000। अब इस पे जो है 6 नंबर यहां लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू,
यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटेड मनी रिसीव्ड एक्सेप्टिंग द कॉल्स इन एरियर। यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर जुड़ जाएगा, दोनों किया है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो 60,000 में से कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा भैया, इसका देखिए 400 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से मोहित नहीं दिया, ठीक है। और जॉली, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ पर 1600 कहाँ से आया पता चल जाएगा, 2 नंबर अभी निकाल के दिखा रहे हैं आपको। जॉली 600 शेयर पे जो है वो 3 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, यानी कि 1800। अब बोलेंगे सर एक चीज बताइए, जिस तरह से मोहित का किए थे 400 और 600 का लफड़ा, वो मोहित में नहीं था, जॉली में नहीं था। नहीं, जॉली में इसलिए नहीं था क्योंकि अलॉटमेंट पे एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हो चुका था। अगर अलॉटमेंट पे जॉली एरियर करता तो हम उसको फिर एडजस्ट करते एज मोहित, जैसा मोहित का किया था। लेकिन यहाँ पर जॉली ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एरियर किया है, ठीक है। तो उसका जो 300 शेयर पे जो एक्स्ट्रा 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपया कंपनी ने लिया था, वो तो उसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, सिर्फ मोहित ने एरियर किया था, ठीक है। चलिए अब आगे हो गया 3000 रुपए, यहाँ पर आप लिखेंगे 3000 रुपीज। टोटल एरियर जो हो गया फर्स्ट कॉल पे वो हो गया 3000, ठीक है गाइस। गौर से देखते चलेंगे तो 57,000 हमारा निकल गया। अब इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट या क्लिक कर सकते हैं। अगले वीडियो मतलब वीडियो के अगले कड़ी में आगे हम आपको फिर फाइनल कॉल से रिलेटेड एंट्री बताएंगे। और एक बात ध्यान रहे, मोहित का जो फॉरफीचर अमाउंट है, मोहित का जो एरियर है उसको अब आगे मौका नहीं दिया गया। मोहित 2 बार एरियर कर दिया, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। तो उसको फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर को फॉरफीट किया गया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा वाइप आउट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे जो है वो अगली कड़ी में चलते हैं। तो ये 6 एंट्रीज अभी हुए हैं, अब फॉरफीचर का एंट्री करेंगे हम लोग। मोहित नाम का जो शेयर होल्डर था जिसने 400 शेयर ले रखा था, उसने अपना पेमेंट टाइम से नहीं किया, जिसके कारण उसका फॉरफीचर किया गया। तो चलिए फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद 7वां एंट्री जो है वो होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम। ध्यान रहे प्रीमियम पे एरियर हुआ है, प्रीमियम वाले कॉल पे जब एरियर होता है तो फॉरफीचर वाले एंट्री में प्रीमियम को शो करते हैं, ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर, अभी सिर्फ मोहित का फॉरफीचर हो रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग सिर्फ मोहित के एंट्री को ही, आप भी मोहित के कॉल्स इन एरियर को ही इंक्लूड करेंगे। 2 फॉरफीटेड शेयर्स, ठीक है गाइस। चलिए कितना शेयर था, 400 इंटू फाइनल कॉल तो इसे मांगा ही नहीं, तो 7 रुपया, और 400 इंटू 3, तो 400 इंटू 3 यानी 1200 यहाँ, और यहाँ पर 2800 यानी कि 4000। अब कॉल्स इन एरियर में क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर में कितना होगा, कॉल्स इन एरियर में मोहित कितना कॉल्स इन एरियर किया है, फर्स्ट कॉल पे उसने किया था 1600, और अलॉटमेंट पे उसने किया था 1600, और फर्स्ट कॉल पे किया था 1200। तो कुल मिला के मोहित जो है वो 16 12 2800 रुपया एरियर कर चुका है, यानी मोहित का मात्र हम लोगों को 1200 रुपया जो है वो फॉरफीचर किया हम लोगों ने, मात्र मोहित का 1200 रुपया फॉरफीट किए हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया मोहित का फॉरफीचर, यहाँ तक सेटल हो गया। अब इसके आगे फिर हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। माधुरी सब लोग समझ रहे हैं ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वीडियो क्लास में बन रहा है, दैट्स व्हाई इंट्रैक्शन जरूरी है। आगे देखिए उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कितना फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल पे आप ड्यू कितना करोगे, चूंकि 400 शेयर तो आप फॉरफीट कर चुके, तो अब तो आपके पास मात्र 19,600 शेयर बच गया, तो 19,600 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 58,800 है ना, 58,800, ठीक है। तो ये फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री, बीइंग यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, आप लिख सकते हैं नरेशन, चूंकि और नरेशन वगैरह लिखेंगे तो वीडियो और लंबा होगा। बीइंग
final call money due on 19,600 shares because the 400 shares which were allotted to Mr. Mohit was forfeited. ठीक है, वो फॉरफिट कर लिया गया, अब वो शेयर जो है वो जब्त कर लिया गया है। अब इसके बाद नौवा एंट्री है, इसमें भी एरियर हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी फाइनल कॉल ना है, फाइनल कॉल, फोकस ऑन बोर्ड। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बैंक का जो पैसा है, बैंक से फाइनल कॉल पे आपका ड्यू कितना था 58,800। अब मोहित का फॉरफिट कर लिए ना शेयर, मोहित तो अब कंपनी के लिस्ट में है नहीं, फॉरफिटर का क्या इफेक्ट था बताया गया था। एक जिस शेयर होल्डर का फॉरफिट किया जाता है शेयर, उसका नाम डायरी से काट दिया जाता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो हिस्सा नहीं लेता, वो आप आगे ही इज नो मोर द मेंबर ऑफ द कंपनी। सीधा सीधा बात आप कर सकते हैं। तो इक्विटी कॉल इन एरियर में एक बंदा और है जिसका नाम है जॉली, उसने आपको तीसरा नंबर वर्किंग नोट में कर दूं, जॉली ने फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल पे कितना एरियर किया है 600 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से, इसने जो है वो फाइनल कॉल पे भी 1800 रुपए का एरियर किया है। तो 58,800 में से 1800 कट जाए तो 57,000 हो जाएगा। ठीक है, अब जॉली का जो शेयर है बेटा, जॉली का शेयर फॉरफिट किया गया है, लेकिन अब किया गया है फाइनल कॉल को प्रीफर करने के बाद, फाइनल कॉल करने के बाद। अब जो है वो 10वां एंट्री जो है वो जॉली का फॉरफिचर का एंट्री कर रहे हैं। देखिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जब जब शेयर कैपिटल घटता है तो डेबिट होता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद हो गया आपका टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। जॉली के शेयर कितने थे 600 शेयर, 10 रुपए के हिसाब से 600 6000। देखिए यहाँ पे आप ये नहीं समझिए कि इसका भी 10 इसका भी 10, इसका पूर गया था 10, मतलब फॉर्चुनेटली पूर गया था, इसका 7 रुपए ही का शेयर कैपिटल है, क्योंकि फाइनल कॉल तो ये मांगा ही नहीं था ना, इससे मांगा ही नहीं गया था फाइनल कॉल। तो 7 रुपए जो फाइनल कॉल से पैसे जो ड्यू अमाउंट था वो 7 रुपए के हिसाब से था, और 400 इंटू 3 यानी कि 1200, तो 1200 रुपए आपका जो है प्रीमियम का चला गया, इस कारण से उसका 10 रुपया पड़ गया था। यहाँ इसका प्रीमियम नहीं होने के बाद भी 10 रुपया है, इसमें प्रीमियम इसलिए नहीं शो करेंगे क्योंकि जॉली ने वो अमाउंट वो कॉल पे पेमेंट कर दिया था, अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया था जहां पे प्रीमियम एडजस्टेड था। प्रीमियम जिस कॉल पे था उस पे पैसा नहीं मिलता है तो प्रीमियम को शो किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तो प्रीमियम इसने उस कॉल पे एरियर किया है जिसपे प्रीमियम था ही नहीं, इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे एरियर किया है। तो देखिए इसमें आपका जो है टोटल कॉल इन एरियर, चूंकि ये बंदा फर्स्ट कॉल पे भी 1600 एरियर 1800 एरियर किया था और फाइनल कॉल पे भी 1800, और टोटल कॉल इन एरियर इसका हो जाएगा 3600, और 2400 रुपया जो है वो जॉली का आप फॉरफिट कर लिए। जॉली का आप जो है वो फॉरफिट कितना कर लिए 2400। कैसे समझिए, 2 रुपया एप्लीकेशन पे और 2 रुपया ही अलॉटमेंट पे था, लेकिन ये 5 रुपया दिख रहा है 3 रुपया प्रीमियम ऐड होने के बाद, 2 रुपया 4 रुपया, और 600 शेयर था तो 2400 रुपया, कुल मिला के इसका फॉरफिचर हो गया। यहाँ तक में कोई डाउट गाइस? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक 11वां एंट्री जो है वो आपका होगा, उसको रीइशू कैसे किया था देख लें। इस सभी शेयर्स को, जितना भी शेयर फॉरफिट किया गया है उसमें से जो शेयर्स हैं जिसको मतलब 800 शेयर टोटल शेयर्स आप देखेंगे फॉरफिट किया हुआ तो 400 प्लस 600 1000 शेयर है, लेकिन उसमें से मात्र 800 शेयर को फॉरफिट किया गया। एक और टाइप का क्वेश्चन घुसा दिया इसमें, इसको बोलते हैं पार्शियल रीइशू। क्या बोलते हैं? पार्शियल रीइशू। रीइशू 2 तरीके से होता है, क्या बोलते हैं, फुल रीइशू बोलते हैं जितना शेयर फॉरफिट किया है और सबको आप रीइशू कर देते हैं तो उसको फुल रीइशू बोलते हैं। लेकिन अगर आपने 1000 शेयर फॉरफिट किया है और उससे कम शेयर आप इशू कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं, तो उसको पार्शियल रीइशू बोलते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पे आप आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप 800 शेयर इशू कर रहे हो और शेयर कैपिटल आपका जो है वो 10 रुपये रहेगा, शेयर कैपिटल नहीं घटता है कभी, शेयर कैपिटल वही रहेगा आपका 8000 रुपया यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, अब उसमें से करा है कि 9 रुपये ही इशू किया है, तो 800 शेयर पे 9 रुपये के हिसाब से यहाँ कर दीजिए, तो 9 8
7200, ठीक है। तो 800 रुपया जो है वो फॉरफिटेड अमाउंट में चला जाएगा। यहाँ आप जो फॉरफिटेड शेयर जो यहाँ देखेंगे कि अभी फॉरफिटेड शेयर यहाँ क्रेडिट है और यहाँ भी क्रेडिट है, तो फॉरफिटेड शेयर जो है वो कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है और इसलिए उसको क्रेडिट किया जाता है। लेकिन जब वही फॉरफिटेड शेयर्स जब रीइशू करते वक्त शेयर्स के प्राइस को कम करके बेचते हैं तो वहाँ हम डिस्काउंट शो नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ वो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट होता है शेयर कैपिटल एंड रीइशूड अमाउंट में, उसको हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स के साथ मैच करते हैं। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर देंगे जो इसको मेकअप करने के लिए है, ठीक है। तो 800 रुपये, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, तो फॉरफिटेड शेयर्स में 800 रुपये चला गया चूंकि बैलेंस है बीच का। अब यहाँ आपको देखना है कि टोटल आपका जो फॉरफिटेड अमाउंट था वो 1000 शेयर्स पर कितना था। तो 1000 शेयर्स पर यहाँ 1200 था और यहाँ पर आपका 2400 था। 1000 शेयर्स पर टोटल 3600 रुपया फॉरफिटेड था। कितना था? 3600 रुपया में आपने 800 शेयर्स का मेकअप कर 800 शेयर का हिसाब कर लिया। अभी 200 शेयर आपको इशू करना बाकी है। तो यहाँ पर आप एक कैलकुलेशन कर लेंगे 4 नंबर में। 3600 रुपया जो है वो 1200 यहाँ और 2400 यहाँ, ध्यान रहेगा। 3600 का टोटल अमाउंट कहाँ से आप पता चल गया, इंटू 800 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। ये देखेंगे कैपिटल लेजर का अमाउंट आई होप आ जाएगा आपका। तो ये 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, 360 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 3 8 जा 24 प्लस 6 8 जा 48, 480 यानी 2880 रुपया। 2880 रुपया में से आपको कितना मेकअप कितना कर रहे हैं आप? 800। एक काम करते हैं, यहाँ पर आपका शेयर कैपिटल जो है वो 1200 रुपया है। मेन यही कैपिटल रिजर्व का अमाउंट में जो है वो पेज फंसेगा। यहाँ पर आपका है 1200 रुपया, तो 1200 रुपया आपका प्रॉफिटेड अमाउंट जो है यहाँ पर आपने मात्र 7 रुपये के हिसाब से शेयर इशू किया है। तो इसके आगे जो है वो फॉरफीचर का मेन अमाउंट जो है, जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने रीइशू किया है ओनली 800 शेयर्स, तो 800 शेयर्स जो रीइशू किया है, 800 शेयर्स वेयर रीइशूड, मेन जो अमाउंट होता है वो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होता है। अगर कैपिटल रिजर्व सही से नहीं आया तो फिर आपको जो है वो पूरा काम बेकार हो जाएगा। तो 800 शेयर्स वेयर रीइशूड टू कॉनेट, किसको रीइशू किया गया भैया? रीइशू किया गया है आपको सुप्रिया को रीइशू किया गया। तो सुप्रिया जो है वो 800 शेयर लेगी, तो 400 शेयर जो है मोहित वाला वो दे दिया जाएगा और 400 शेयर जो है वो किसका दे दिया जाएगा? जॉली के पास 600 शेयर था, तो 400 शेयर ऐसे लिखते हैं, 400 शेयर बाई 400 शेयर, 400 में से 400 दे दिए मोहित वाला, ठीक है, सुप्रिया को। और 400 शेयर जो बचा, चूंकि 800 शेयर ही ले रही, तो सुप्रिया का 600 शेयर, सॉरी जॉली का 600 शेयर फॉरफिट किया गया था, उसमें से 400 शेयर इशू कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब हम फॉरफिचर का अमाउंट देखेंगे तो मोहित का जो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट था वो था 1200 रुपया 400 शेयर में। तो पूरा का पूरा इशू हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है वो 400 शेयर, सॉरी 1200 इंटू 400 बटा 400, ठीक है। तो इसका टोटल जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो हम यूज कर लेंगे पूरा का पूरा 1200, मोहित का पूरा 1200 रुपया हम फॉरफिटेड अमाउंट यूज कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका 600, इसका जो है टोटल फॉरफिटेड शेयर क्या था? 2400 था। 2400 रुपया का 400, इसको तो जो 2400 रुपया पूरा 600 शेयर पे ना फॉरफिटेड था, तो 400 पे कितना फॉरफिटेड है वो निकाल लेंगे ऐसे करके। तो हो जाएगा आपका 6 चौक 24, तो 1600 है ना, 6 चौक 24, 4 से कट जाएगा तो 1600। तो टोटल हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट जो अवेलेबल है, तो अवेलेबल अमाउंट ऐसे लिख देंगे ऑन 800 शेयर्स 2800, और उसमें से मतलब हमको मात्र मेकअप कितना कर रहा है? 800 रुपये। तो बचा हुआ जो 2000 रुपया है हमारा, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 12वां एंट्री करेंगे कि
फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। अभी 200 शेयर और करना, 200 शेयर और इशू करना बाकी है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको इतना कैलकुलेशन पेचीदा किया। अगर पार्शियल रीइशू नहीं होता तो सिंपली हम जो है वो क्या करते, 1200 और 2400, 3600 में से 800 घटा देते और 2600 रुपया लिख देते यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पार्शियल रीइशू था, गौर से फिर से समझिए, मोहित के 400 शेयर को फॉरफिट इशू कर दिया, चूंकि रीइशू कर दिया, और उसके बाद जो है वो 400 शेयर और चाहिए था उस अगले बंदे को, सुप्रिया को, तो वो 400 शेयर जॉली वाले में से ले ली, तो कुल मिला के सुप्रिया को 800 शेयर मिल गया और मोहित का पूरा शेयर इशू हो गया। तो मोहित के द्वारा जो फॉरफिट किया गया था शेयर, फॉरफिटेड अमाउंट था वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, और जॉली का जो अमाउंट था वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि जॉली के 200 शेयर अभी बाकी है रीइशू करने के लिए, ठीक है। तो ये 2000 आ गया। आप फॉरफिटेड यहाँ पर लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर, नीचे ज्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इनविजिबल हो जाए बोर्ड पे, तो ये 2000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। इसका आंसर जो है वो मेन 2000 रुपये यही है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन, आप कहें तो लास्ट में जाके थोड़ा पेचीदा हो गया था। और पेचीदा क्या था, जिसका पहले फॉरफिट करेंगे उसका ही ना पहले रिसीव करेंगे, जो बस स्टैंड में पहले आएगी वही बस ना पहले निकलेगी बाहर, वहां से वही चीज है। तो इसको हम लोग करेंगे। आप क्वेश्चन को देखें, डाउट्स हो तो प्लीज चैनल पे जाके कमेंट जरूर करें, और बने रहे हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बरकरार रखें, और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।